अस्सलाम वालेकुम। आज एथिक डेंटल केयर के प्लेटफॉर्म से एक बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दांतों की जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे दांतों में कीड़ा लगना, मसूड़ों का खराब होना जिसे मांसखोरा भी कहते हैं, उनकी मेन वजह दांतों के ऊपर एक बैक्टीरिया की एक नरम सी तह का जमना है जिसे डेंटल प्लाक कहते हैं, या जब वो हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, उसे टार्टर कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखना है कि इस चीज़ से हमने कैसे बचना है, हमारे पास क्या तरीका है, क्या सलूशन है जिससे हम घर बैठ के इस चीज़ से बच सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। दांतों के ऊपर प्लाक या बैक्टीरिया जो जरासीम होते हैं, उनकी एक नरम सी तह जम जाती है जो बेसिकली हमारे अच्छी तरह ब्रश ना करने की वजह से होती है। वो जम जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वही तय हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है। बैक्टीरिया अपनी कैल्शियम की कॉलोनीज बना लेते हैं, अपने घर बना लेते हैं, जिससे कोई एंटीबायोटिक भी नहीं तोड़ सकती और ना ही हमारे जिस्म का डिफेंस सिस्टम उसे कुछ कह सकता है। उसकी वजह से जो खराबी हमारे मुंह के अंदर पैदा होती है, मसूड़े खराब होना, दांतों में कीड़ा लगना, वो आगे से आगे फिर चलता रहता है। इसी से रिलेटेड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक इसका सोल्यूशन निकाला है और वो आज की वीडियो में बताएंगे, जो है विटामिन सी का इस्तेमाल। विटामिन सी एक बहुत अहम चीज़ है। यूजुअली हमारे जिस्म में विटामिन सी फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल और सबसे कॉमन जो आजकल के गर्मी के मौसम में तो बहुत ही आम है, लेमन का इस्तेमाल, नींबू का इस्तेमाल पानी के अंदर मिक्स करके, ये बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे पूरे जिस्म में इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि विटामिन सी की कमी की वजह से हमारे जिस्म में हमारे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, हमारे पट्टों में दर्द शुरू हो जाता है, हम फटीग, थकावट रहती है हर टाइम, हमारे मसूड़ों में मसला हो जाता है, मसूड़ों से खून आने लग जाता है, दांत कमज़ोर या ढीले होना शुरू हो जाते हैं। तो ओवरऑल विटामिन सी की वजह से पूरे जिस्म में हमारा एक नुकसान शुरू हो जाता है अगर उसकी कमी हो। सबसे पहले 18वीं सदी में समंदर में जो सफ़र करते थे, बहरी जहाज जो समंदर के अंदर होते हैं, उसमें उनकी खुराक जो थी वो ऐसी थी जिस तरह हमने फ्रीज की होती है, पास्चराइज होती है, या कोई बिस्किट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते थे। यानी फ्रेश चीज़ उन्हें नहीं मिलती थी, कभी खा लिया कभी नहीं, या जो मिला वो खा लिया उन्होंने। उसका अल्टीमेट नुकसान ये हुआ कि उनके दांत खराब होना शुरू हो गए, उनके मसूड़ों से खून आने लग गया, दांत हिलने लग गए। उन्हें एक बीमारी लग गई जिसे स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी बेसिकली विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। उसमें उनके मसूड़ों से बहुत ज़्यादा खून आने लग गया, मुंह से स्मेल आने लग गई, खाना फंसने लग गया, दांतों में कीड़ा लगने लग गया। ये सारे मसाइल उनके इकट्ठे हो गए। तो इसी को देख के बाद में उन मरीजों को फ्रेश फ्रूट्स खिलाए गए, वेजिटेबल्स खिलाई गई, लेमन, ऑरेंजेस, इस तरह की चीज़ें जो रिच होती हैं विटामिन सी में, उससे उनके मुंह में सारी कंडीशन काफ़ी बेहतर होगी। मसूड़े भी उनके दोबारा पहले की तरह हो गए और दांत भी उनके हिलना बंद हो गए थे। तो ये बड़ा अहम रोल है विटामिन सी का इसके अंदर। यूजुअली दांतों पे जो जमता है डेंटल प्लाक, जो एक बायोफिल्म भी कहते हैं, जो एक बड़ी नरम सी तय होती है जरासीम की, वो आम, अगर हम जिंदगी में हमारे देखें, अगर हम किसी आबशार की तरफ जाएं, उसके ऊपर हम पत्थर कोई पड़ा हो, पत्थर को उठा के देखें तो बड़ा ऐसा होता है जैसे स्लिपरी सा है। उसकी वजह क्या होती है? बायोफिल्म। इसी तरह दांतों के ऊपर भी बायोफिल्म की एक लेयर आ जाती है और उस पर बैक्टीरिया होते हैं। जब हम मीठा खाते हैं ज़्यादा, वो बैक्टीरिया के मज़े हो जाते हैं, बैक्टीरिया उस मीठे को खाता है और एसिड बनाता है। जब वो तेज़ाब बनता है तो हमारे दांतों की तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, दांतों में से कैल्शियम भी निकल जाता है, फॉस्फेट भी निकल जाता है और दांत हमारे टूटने लग जाते हैं, उनमें कैविटीज बन जाती हैं। तो इसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें बताया था कि एक स्पेशल एक माउथ वॉश होता है जिसके अंदर हम बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे दांतों में ये चीज़ जमती नहीं, बायोफिल्म को जमने से रोकता है। जब बायोफिल्म या जरासीम नहीं जमेंगे तो आपके दांतों में ना कीड़ा लगेगा, ना मांसखोरा होगा, मसूड़े भी आपके सेहतमंद होंगे और दांत भी आपके जैनमन रहेंगे जैसे पहले। तो इसी से रिलेटेड हमने एक एडिशनल चीज़ इसमें ऐड की है। उसके लिए आपने क्या करना है, आधा कप पानी लेना है,
उसके अंदर आपने 1/4 जो टेबल स्पून होता है, जो बड़ा चमचा होता है, उसका चौथा हिस्सा आपने बेकिंग सोडा लेके उसके अंदर डालना है। फिर आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड मेडिकल स्टोर से मिल जाता है 3%, उसका भी चौथा हिस्सा, बड़े चमचे का चौथा हिस्सा उसके अंदर डालना है, उसे मिक्स करना है। उसके अलावा एक एडिशनल चीज़ जो इस वीडियो में नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का ही पार्ट होता है एस्कॉर्बिक एसिड, उसका एक सोल्यूशन मिलता है, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। तो वो भी बड़े चमचे का चौथा हिस्सा लेके उसे उसी सोल्यूशन में मिक्स कर देना। उसके बाद उसे मुंह में रखना है आपने 30 सेकंड तक, फिर उसे अच्छी तरह रिंस करना है, कुरली करनी है, उसके बाद उसे थूक देना है, स्पिट कर देना है। तो उससे आपके मुंह में जो कुछ जमा होगा, जो जरासीम है, जो बायोफिल्म है, वो सारी आपकी उतर जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, मसूड़े आपके मजबूत हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, और आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। तो ये सबसे आसान तरीका, एक नेचुरल रेमेडी है, कुदरती चीज़ भी है। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये हमारे मुंह में वैसे भी बनता है कुदरती अमल के सूरत में। वो क्या करते हैं, हमारे जो जिस्म में जो बैड बैक्टीरिया, जो बुरे जरासीम होते हैं, उन्हें किल कर देता है। इसी तरह बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो भी हमारे मुंह में जो थूक होता है उससे रिलीज होता है, जिससे हमारे जिस्म में पीएच उसकी मेंटेन रहती है, यानी जो तेजाबियत होती है उसे ये कम करता है, जिससे दांतों में कीड़ा नहीं लगता। तो एडिशनली जब विटामिन सी इसमें ऐड हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, कोलेजन, एक बड़ा अहम फाइबर, एक धागा होता है जिसे कोलेजन कहते हैं, हमारे पूरे जिस्म में होता है। मसूड़ों में, खून की नालियों में, पट्ठों में, लिगामेंट्स में, हर जगह पे कोलेजन की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन सी की कमी हो तो कोलेजन आपका कम बनेगा, जिससे मसूड़े कमज़ोर हो जाएंगे, उनमें से खून आना लग जाएगा और स्वेलिंग हो जाएगी। मसूड़ों की मजबूती के लिए कोलेजन की अच्छी फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए सबसे आसान तरीका विटामिन सी है। जितना विटामिन सी आपके अंदर जाएगा जिस्म में, चाहे वो लेमन की वजह से हो, ऑरेंज हो, कोई भी चीज़ हो, तो उससे आपका मसूड़ों का जो सिस्टम कुदरत ने बनाया वो बड़ा ही मजबूत रहेगा, और उसमें मसला आपको नहीं होगा, और ना ही वो अपनी जगह से पीछे हटेंगे, अपनी जगह पे भी फर्मली अटैच रहेंगे। इसके अलावा ब्रशिंग तो आप डेली करती हैं, रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले, उसे भी आपने प्रॉपर करना है, 3 से 5 मिनट तक हर दांत को अच्छी तरह साफ करना है, ताकि जो जगह जगह बायोफिल्म जमी हुई हैं, जरासीम की तह जो जमी हुई है, वो अच्छी तरह दांतों से उतर जाए। तो विटामिन सी एक बहुत अहम चीज़ है, इसे अपनी लाइफ का पार्ट बना लें, क्योंकि ये आपके पूरे जिस्म को हेल्दी करेगा। इवन कि इसका इतना बड़ा एडवांटेज है कि जो हमारे गुर्दों में पथरी बन जाती है, जिसे कहते हैं ऑक्सालेट स्टोन्स होते हैं, उसे भी वो बाहर निकाल देता है, छोटी मोटी पथरी को ऐसे रिमूव, तोड़ के रिमूव कर देता है। तो मल्टी फंक्शन है, मसूड़े मजबूत होंगे, दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा, दांतों में टार्टर नहीं जमेगा, मसूड़े अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, पूरे जिस्म का सिस्टम, इम्यूनिटी, आपका डिफेंस सिस्टम भी मजबूत होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि फर्दर इंफॉर्मेशन भी आगे से आगे बढ़ती जाए। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।